यहाँ सांसद अपने विरोध से हारे हैं, पार्टी से नहीं। अच्छा। हाँ, उनका विरोध था इसलिए वो हार गए। अच्छा, उनका विरोध किस लिए था? वजह क्या? उन्होंने कार्य नहीं किया? क्षेत्र में ना निकलने की वजह अति विश्वास। कह रहे हैं बीजेपी वाले की जो है ये तो जो अवधेश प्रसाद जी वो तुक्का लग गया इनका। तो तुक्का ही लगा है, हैं? तुक्का ही लगा है। कौन सी नीति आपको बेहतर लग रही है? उनकी सारी नीति बेहतर लग रही है क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। मदरसा में अभी उनके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार हुआ है। हाँ। हमका सपा का तो चाहिए नहीं। हाँ। उनका कह दे अखिलेश का मुलायम का। हाँ। अपन बहन बेटी तुर के सौंप दे। अच्छा। ये अखिलेश वाला लाल टोपी वाला जो है, हाँ। ये हिंदू की इज्जत जानता ही नहीं क्या है। अरे जनता बेवकूफ है, जनता पैसा पाए जाए जो नहीं तो नहीं उड़ी जाए। तो इन्होंने पैसा दिया बढ़िया से। और का दे है ये हैं सपा वाले। आप ये जो बोर्ड देख रहे होंगे, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये तो देखा देखा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये नाम कहीं हमने देखा है, सुना है, जाना है। तो जी हाँ, आपने सही सोचा। और ये वही नाम है, ये वही नाम है जो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी थी। ये वही जगह है जहाँ से विधायक रहे अवधेश प्रसाद जो है सांसद बन के भारतीय जनता पार्टी को जो है एक बड़ी हार दी है। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा मिल्कीपुर में। और दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा में उपचुनाव होना है। और ये जो सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जो है ये मिल्कीपुर विधानसभा। और अगर बात की जाए यहाँ पे तो जो है सांसद जब से बने हैं अवधेश प्रसाद, ये सीट खाली है और यहाँ पे उपचुनाव होना है। और यहाँ की जनता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस उपचुनाव में ये किस विचारधारा के साथ में जुड़ेंगे और ये किसको अपना यहाँ से विधायक चुन के जो है विधानसभा पहुँचाते हैं। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को आखिरी तक, तभी आप जो है यहाँ के आकलन को समझ पाएंगे। हमारे साथ दादा हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपचुनाव में ये किसको अपना विधायक चुन के विधानसभा पहुंचाते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह। दादा अभी आपके यहाँ जो है विधानसभा चुनाव है और सांसद जी यहाँ से जो है चुन के गए हैं। हाँ। सीट खाली हो गई, तो क्या लगता है कि इन्हीं का कोई प्रत्याशी यहाँ से निकलेगा, कोई और निकलेगा? नहीं, बीजेपी निकलेगी यहाँ से। यहाँ से तो बीजेपी तो निकली नहीं है लोकसभा नहीं में। निकली तो क्या हुआ? अच्छा। तो क्या लगता है कि वजह क्या है जो बीजेपी यहाँ से निकलेगी? यहाँ सांसद अपने विरोध से हारे हैं, पार्टी से नहीं। अच्छा। हाँ, उनका विरोध था इसलिए वो हार गए। अच्छा, उनका विरोध किस लिए था? वजह क्या? उन्होंने कार्य नहीं किया? क्षेत्र में ना निकलने की वजह अति विश्वास। अच्छा, तो अब की बार जो है उपचुनाव में यहाँ की जनता जो है बिल्कुल वो विधायक चुनी लेगी अपना? चुनेगी नहीं, पक्का। अच्छा। हाँ। कह रहे हैं बीजेपी वाले की जो है ये तो जो अवधेश प्रसाद जी वो तुक्का लग गया इनका। तो तुक्का ही लगा है, हैं? तुक्का ही लगा है। अच्छा। हाँ। और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो नाराज है यहाँ की जनता, सपा वाले कह रहे हैं। नहीं, अच्छा। उनका तुक्का लगा है। हाँ। हाँ। अच्छा, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी की कौन सी रणनीति आपको प्रभावित कर रही है? कौन सी नीति आपको बेहतर लग रही है? उनकी सारी नीति बेहतर लग रही है क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा। हाँ? मदरसा में अभी उनके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार हुआ है। हाँ। जिसमें हमारे विधायक अमित सिंह ने और वो सब जाके वहाँ किया है उसके उसमें। अच्छा, तो कुल मिला के कहना यह है कि जनता जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में है। बीजेपी के सपोर्ट में। यहाँ के विधायक भी रहे हैं, इनका कितना कार्य रहा 2-2.5 साल में इनका जो है अवधेश प्रसाद जी का, सांसद जी का? मेरे ख्याल से कुछ भी कार्य नहीं रहा।
कुछ विकास कार्य नहीं किया। ना, वो तो सीधे कहते हैं मेरी सरकार नहीं, मैं क्या करूं। अब तो सांसद बन चुके हैं। हाँ, तो सांसद बन चुके हैं, अब तो कहेंगे मेरे लिए तो पूरा क्षेत्र है, क्या करें हम यहाँ के लिए। कुल मिला के आप लोगों की इच्छा है कि यहाँ से बीजेपी का जो है विधायक चुना जाए। चुना जाए नहीं, चुना जाएगा। अच्छा, हाँ, तो वैसे आप बीजेपी से क्या मांग है आपकी? कुछ मुख्य मांगे हैं जो यहाँ के लिए आप? बीजेपी सबको देती है, उसके से मांगे क्या, बिना मांगे मिलता है। हमारे साथ में और भैया है। अरे मैं राजनीति में नहीं रहता भैया। नहीं, राजनीति में नहीं रहते हो, बात तो सही है, लेकिन आपका एक अधिकार है वोट देना, तो वोट तो दोगे ही, उपचुनाव है, आप यहीं के रहने वाले हो। जी। तो क्या लगता है अभी तो शायद ये माहौल क्या है, कौन आएगा यहाँ से? बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से। क्या बताएं, मैं इस सब में रहता नहीं हूँ ना, मुझे मेरे काम से ही नहीं फुर्सत है, अच्छा, तो इस सब में रहता नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब में। उपचुनाव के बारे में तो आपको पता होगा। चुनाव के बारे में बीजेपी को वोट देता हूँ, बस इतना जानता हूँ। बीजेपी आपके लिए बेहतर है। बस देखिए, भैया का भी कहना है, दादाजी का भी कहना था कि भैया हम बीजेपी को वोट देंगे, और सांसद जी जो हारे हैं अपने कर्मों से हारे हैं, यहाँ की जनता ने उनको हराया इसीलिए है कि जो है यहाँ पे आते नहीं थे, है ना। तो हम धीरे धीरे जो है इस विधानसभा के क्षेत्र के नब्ज को, जो लोगों के नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों का मूड क्या है। सांसद तो यहाँ से बना दिया सपा का, अब विधायक क्या सपा का चुना जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का? जुड़े रहिए हमारे साथ। मिल्कीपुर विधानसभा के हाईवे पर एक नवयुवक मिले हमें, और इन्होंने आईडी देखा तो इन्होंने सोचा कि जो है अपने विचार व्यक्त किया जाए। हमारे साथ में है, मैं बातचीत करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? अबे चौहान। चौहान जी, जी अभी आपके यहाँ उपचुनाव है। जी जी। सांसदी में तो आप लोगों ने समाजवादी पार्टी से जो है अवधेश प्रसाद जो विधायक थे उनको सांसद बना के पहुंचा दिया, ठीक है। अब उपचुनाव में क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, हमारे यहाँ से जो पहले कैंडिडेट थे बाबा गोरनाथ जी, हाँ, जैसे उनका बहुत अच्छा यहाँ से बर्ताव नहीं था। हाँ। बस जो सामाजिक सुविधा थी उन्होंने कभी यहाँ दोबारा जीतने के बाद आए ही नहीं, अच्छा, जिसकी वजह से मतलब पल्ली नाराज थी हमारे यहाँ के। हाँ, तो दोबारा उन्होंने जैसे हमारे बूथ से तो जीता है, भाजपा से तरफ से उन्होंने गोरनाथ बाबा ने जीता है, और यहाँ से सांसद लल्लू सिंह भी जीते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं इस बार उनको टिकट ना दिया जाए, उनके अलावा कोई अन्य कैंडिडेट कोई भी उतरेगा, हमें ये नहीं बाबा गोरख के अलावा कोई उतर जाए तो यहाँ से उसकी जीतना लगभग 90% तय है। देखिए, वैसे आपको बीजेपी की कौन सी नीति आपको ज़्यादा पसंद आ रही है? जैसे हमें बीजेपी की लगभग नीति सब कुछ पसंद आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बीजेपी के हैं। अच्छा। लेकिन हम जो कहते हैं जो कमियां हैं उसको निकाल के बाहर फेंका जाए। हम बीजेपी के नहीं सोचते हम बीजेपी का ही करेंगे, जो विपक्ष ही अच्छा करे उसका जानते हैं, वो भी अच्छा, हम पढ़े लिखे हैं, इतना जानते हैं कि हाँ जो क्या कर रहे हैं अच्छा, क्या नहीं अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब बीजेपी में एक कमी है, पुराने कैंडिडेट हटाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं इनसे क्या लगाव है। कुल मिला के इनका कहना है कि पुराने कैंडिडेट को जो बदला जाए, कुछ कोई जो नया है, कोई सर लग रहा है आपको कोई बेहतर जो यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है? भाई जैसे है तो कई जो यहाँ दौर में है, चंद्रभान पासवान जी हैं, रामू प्रियदर्शी तो मान लो पुराने हो चुके हैं, वो भी चंद्रभान पासवान हमारे समझ से अच्छे कैंडिडेट हैं इस समय। अच्छा, वो जनता से मिलते जुलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर आपके विचार क्या है? समाजवादी पार्टी के विचार हमारे तो मन में सही नहीं है। बात यही है कि जैसे समाजवादी पार्टी में थोड़ा गुंडा राज ज़्यादा है, और शिक्षा उच्छा के मामले में बहुत ज़्यादा ढील दे देते हैं, मतलब उतने अच्छी कड़ाई रहती नहीं है। फिर भी यहाँ की जनता जो है वो जीत लिया, जनता ने जीत लिया, उनका कारण यही है कि हमारे जो पुराने कैंडिडेट हैं वो मंदिर के भरोसे रहते हैं, राम मंदिर बनवा दिया हमने, वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। बात ये इसके वजह से जीते हैं, वो वोट मांगने आते ही नहीं गांव में। हमारा गांव तो वैसे जीत लेंगे, हम तो मोदी जी के ऊपर जीत लेंगे, हम पीएम किसान दे रहे हैं, और उसके आवास की वजह से जीत लेंगे, शौचालय की वजह से जीत लेंगे। तो लोग आज सब पढ़े लिखे हैं, ये समझ रहे कि हाँ वो प्रधानमंत्री की तरफ से डायरेक्ट सुविधा आ रही है, इनके तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है विधायक। ठीक है, 2027 में फिर से चुनाव है, तो उपचुनाव है, 2027 में फिर चुनाव है विधानसभा का। तो क्या लगता है कि योगी जी के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और आएगा? नहीं, योगी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अच्छा, उसमें तो तय है कि भले यहाँ तो हार जाएं, लेकिन उसमें जीत जाएंगे। यहाँ से 5 विधानसभा है फैजाबाद में जो है, तो 5 विधानसभा उम्मीद है। मिल्कीपुर तो आप बताइए, मिल्कीपुर तो निकली रहेगी? मिल्कीपुर तो निकल जाएगी, निकल जाएगी। इस बार भले उपचुनाव में हार जाएं, लेकिन उसमें जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये हमारी उम्मीद है पूरी। कैंडिडेट की वजह से हार सकते हैं आप? अगर इसमें दोबारा
वही कैंडिडेट आता है हाँ। तो वो हार जाएंगे। और हम चाहते हैं उनको, अगर दोबारा वो कैंडिडेट आए और योगी जी की नज़र में वो गिर जाए, अगर दोबारा हार जाएगा तो योगी जी उसे दोबारा नहीं देंगे। हमारे साथ में एक दादी माँ है और मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। खैर काफ़ी जो है जागरूक लग रही हैं, क्योंकि जैसे ही मैं निकला यहाँ से उन्होंने कहा भैया कुछ समाचार तो बता दो, चल क्या रहा है। तो हमने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ बात करने के लिए आपसे। दादी, क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। अच्छा, अभी आपके यहाँ अरे कुर्सी नहीं, अरे ठीक है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी आपके यहाँ जो है चुनाव है, सांसद जी यहाँ से चुने गए जो है अवधेश प्रसाद, जो आपके यहाँ पहले विधायक थे, सीट खाली हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे उपचुनाव होना है। अब उसके बाद जो है आपको क्या लगता है कि सपा से ही कोई आएगा या बीजेपी से कोई आएगा यहाँ पे? हमका सपा का तो चाहिए नहीं, हाँ उनका कह दे अखिलेश का, मुलायम का, हाँ। अपन बही बेटे तुर के सौंप दे। अच्छा, हाँ, आपको मतलब सपा ठीक नहीं लग रही, उनकी नीति? बिल्कुल नहीं ठीक है। तो दादी यहाँ से जीत तो गए जो है सांसद जी। अरे जीत गए, रुपया बांटोगे जीत जाओगे। क्या हम लोग 80 साल के हैं, बुढ़े हैं, बेतरीका हैं? आप बताइए, ज्यादा 25-30 के हो वो। हाँ सही है, जो आप कह रही हैं वो सही है। फिलहाल तो माहौल अभी जो है बीजेपी का लग रहा है यहाँ से। बीजेपी हमारी ठीक है, हाँ। लेकिन जो तुर्कन के मारा रह पावे तो इनके मारा रहने नहीं पाते। ये अखिलेशवा लाल टोपी वाला जो है, हाँ। ये हिंदू की इज्जत जानता ही नहीं क्या है। हम अपने क्षेत्र के समाचार बताइए। अभी 3 साल पहले हमारे यमानीगंज बाजार इससे बगल है, 1 किलोमीटर नहीं न 10 फल्लांग समझो, बभने के बिटिया तुर्के अपहरण कई दिन, पता ही नहीं लाग। पहले दिन 5 आदमी के नाम रिपोर्ट, दूसरे दिन 2 में नहीं, तीसरे दिन खत्म रजिस्टर है। तो दादी अभी आपने जैसा बताया, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो सांसद जी को चुन ली फिर। अरे जनता बेवकूफ है, जनता पैसा पाए जाए जो नहीं तो नहीं उड़ी जाए। तो इन्होंने पैसा दिया बढ़िया से, और का दे है ये हैं सपा वाले। तो अब की बार माहौल जो है बीजेपी का है पूरा। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये वोट है। अच्छा, वोट होता है आड़े में, निगाहें आड़े में होती हैं, सामने नहीं होती। हाँ। सामने जो आवे वो है शुद्ध है। दादी माँ का कहना है कि देखिए ये वोट जो है वो चुपके से दिया जाता है, किसी के सामने नहीं जाता है। विचार अपना है। फिलहाल दादी कहना है कि जो है हमारे लिए बीजेपी सही है। और भी लोग हैं कुछ जो है उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में देखिए नवयुवक हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या हाल है भैया? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? सत्यम जायसवाल। जायसवाल जी, अभी चुनाव है आपके यहाँ और यहाँ से विधायक रहे जो अवधेश पार्षद, उनको आप लोगों ने दिल्ली पहुँचा दिया। अब जो है उपचुनाव है, यहाँ पे सीट खाली हो गई। कौन लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? कौन सी पार्टी आएगी? जी हम लोग तो बीजेपी के ही वोटर हैं। अच्छा। जी, बाकी यहाँ के जैसे कि जनसंख्या जिस हिसाब जातवाद बहुत होता है, हाँ। ये आप जानते हैं। यादव जितने वोटर हैं सब अखिलेश जी के हैं, मोमडन जो है उनके हैं। उसी में एससी कास्ट की क्या है कि उनका वो किसी की तरफ नहीं है, जिसकी तरफ उनको जो है झुका ले जाया जा सके। वो जिधर पैसा पाए जी हैं या जिधर उनको जो है जो जैसे मोटिवेट कर देगा वो उधर चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि हमारा लाभ कहाँ है। वो मौके पे देखते हैं, अगर आप उनके यहाँ चले गए तो आपको वोट दे देंगे। और हमारे यहाँ के क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो थोड़ा सा जो है कमज़ोर हैं इस मामले में, और सपा के कार्यकर्ता जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। इस वजह से हमारे यहाँ सपा जीत गई इस बार भी। तो अब उपचुनाव में क्या लग रहा है? उपचुनाव में भी तैयारी जिसकी जैसे रहेगी उस हिसाब से रिजल्ट आएगा आप सामने। तो अभी जिस तरीके से एक देखा जाए तो बीजेपी की हार हुई और लोकसभा में चुनावी केंद्र भी रहा अयोध्या, और हमने कुछ लोगों से बातचीत करके देखी तो लोगों को कहना है कि बड़ा पछतावा हो रहा है अब। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हिंदू बाजार से एक भी वोट उनको नहीं गया होगा, ठीक है। सपा ज़्यादा जो अगर वोट उनको मिला भी होगा तो देहात साइड से मिला है। देहात के वोटर क्या है कि जैसे कि वो लोग हैं, उनको जैसे जो मोटिवेट जहाँ कर दिया वो लोग वहाँ दे दिए, जैसे मोहम्मदन दे दिए, यादव दे दिए और एससी कास्ट के लोग भी दे दिए, तो उनका अपना बन गया सरकार। और वो हमारे यहाँ के नज़दीकी भी हैं तो उनसे लोग जुड़े भी हैं। अच्छा, इस वजह से ये ऐसा कारण हो सकता है। अच्छा, अभी हम कुछ लोगों से बातचीत किए, उनका कहना है कि जो कैंडिडेट है यहाँ पे उतारने की बात हो रही है बीजेपी से,
उनसे लोग खुश नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? भाई उनसे लोग नहीं खुश हैं तो फिर कोई नया प्रत्याशी आप रखिए। तो नया प्रत्याशी आने से उपचुनाव क्लियर हो सकता है? जी उम्मीद तो है। और ये जो अभी बातचीत चल रही है 2-3 लोगों की, उसमें से कोई नहीं है? जैसे कि जैसे कि अभी आपके यहाँ गोरखनाथ जी हैं, या फिर कोई पासवान जी हैं, या प्रियदर्शी जी कोई हैं, तो वो उन लोगों की बातचीत चल रही है, इसमें से आपको बेहतर कौन सा जो है लगता है कि हाँ बीजेपी को, आप बीजेपी से हैं बिलोंग, मतलब आपको बीजेपी पार्टी की नीति आपको बेहतर लग रही है, तो आप बीजेपी के बारे में कुछ अच्छा ही सोचोगे, तो आपको क्या लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है हमारे यहाँ? प्रत्याशी अपनी अपनी जगह सब लोग अच्छे होते हैं। अब सबकी अपने अपने नज़रिया हैं। अब आप औरों लोगों से पूछ लीजिए, हम आपको ऐसे क्या बता दें कि कौन सही है कौन गलत है। अब किसके अंदर क्या है तो वही जाने ना। अब दो बार वो बने, 10 साल विधायक रह चुके हैं वो। अब देखिए क्या होता है। देखिए भैया का कहना है कि अपना अपना नज़रिया होता है प्रत्याशियों को लेकर, जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्याशी चेंज हो बेहतर हो जाएगा सब कुछ। भैया कहना है कि देखिए प्रत्याशी अपना अपना नज़रिया होता है, इनके हिसाब से ठीक है, ये बीजेपी वाले हैं, ये योगी मोदी के हिसाब से देखते हैं। और दूसरी बात जो है, इनका कहना है कि जो यहाँ पे गांव एरिया है वहाँ पे जो है लोग शिक्षित कम है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा होने से सारी चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे जैसा अभी दादी ने बोला था कि जो है धन बल सारी चीज़ों का जो है उपयोग किया जाता है। फिलहाल और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों की राय क्या है, और अब का इस उपचुनाव में किसको अपना विधायक चुन के विधानसभा पहुँचाते हैं। तो ये मिल्कीपुर विधानसभा का ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर है। इस मंदिर को बोलते हैं गहनाग मंदिर, जहाँ पे नाग देवता की पूजा होती है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो है इस उपचुनाव में किसको अपना विधायक चुन के विधानसभा पहुँचाते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या हाल है? ठीक है भैया। अच्छा, अभी आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं जस्ट बगल मानीगंज के रहने वाले। विधानसभा मिल्कीपुर। जी अच्छा, अभी आपके यहाँ उपचुनाव है। जी हाँ और जो है जो विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, जी उनको जो है संसद भवन पहुंचा दिया गया। जी हाँ, उनको तो चुनाव होना, सीट खाली हो गई। जी। किसको चुनेंगे आप लोग? क्या लगता है कौन आएगी यहाँ पे? अब कौन अब विधायक यहाँ बनेगा? तो भाई उनका गोरखनाथ जी का बहुत विरोध है, और हमारे हिसाब से जो है चंद्रभान जी को जो टिकट दे दें तो जो है जीत मिल सकती है जो है विधानसभा में। नहीं, हम ये अच्छा मतलब बीजेपी जीतेगी? यहाँ बीजेपी जीतेगी। तो चंद्रभान जी ये जो बीजेपी से है। जी हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि बीजेपी क्यों जीतेगी? अभी तो जो है यहाँ से अयोध्या से बीजेपी हार चुकी है। अयोध्या से हारी है ना, मतलब यहाँ जो तमाम वोट जो कम मिले हैं यहाँ पर जो है कुछ विरोध की वजह से मिले हुए हैं। विरोध किसका? विरोध कुछ लोगों ने बीजेपी का ही विरोध किया, मतलब बीजेपी के लोगों ने बीजेपी का ही विरोध किया है, बात की नहीं। अब से 6-7 हज़ार वोटों से यहाँ हार गई बीजेपी जो है इस विधानसभा से। 7,000 वोटों से, 8,000 वोटों से। 8,000 वोटों से जो है बात की नहीं। लेकिन वो खाना पूर्ति जो है इस चुनाव में, उपचुनाव में जो है पूरी कर ली जाएगी जो है। लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता बन चुकी है या उन्हें बड़ी ग्लान है कि हम जो है इस अयोध्या लोकसभा सीट जो हार गए हैं उस खींच खोज के लिए, वो खींच को ख़त्म करने के लिए जो है मिल्कीपुर की सीट अवश्य निकलेगी, ये आप इत्मीनान रखिए जो। अच्छा, अभी बीजेपी कह रही कि ये तुक्का था अवधेश प्रसाद का जो यहाँ से जीतना, तो ये तुक्का था? सही ये तुक्का तो है ही है। आज चुनाव हो जाए तो 2 लाख वोटों से समझ लिया सांसद जी जीतेंगे चुनाव, नहीं दो तो 1 लाख से तो जीत ही जाएंगे जो है। अब आदमी को बहुत पछतावा हो रहा है कि हमने बहुत गलती की कि अयोध्या इसी महत्वपूर्ण सीट जो है जो खो दिया जो है, जिसका विश्व स्तर पर नाम चल रहा है। आज हम लोग बाहर अगर जाते हैं तो हम लोग को बैठने के लिए, दूसरे प्रांत में बैठने के लिए लोग नहीं कहते हैं, कहते तुम लोग जो है इस लायक अब रह ही नहीं गए कि अयोध्या इसे राम जी की नगरी की सीट आपने हरा दी जो है। कुल मिला के जो जनता की चाह रही कि उपचुनाव जो जिता दिया जाए बीजेपी को। उपचुनाव जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, पूरी जनता चाह रही है। अच्छा, यहाँ पे 2-2.5 साल अवधेश प्रसाद जी विधायक रहे, कुछ कार्य हुआ उनके कार्यकाल के समय? कुछ नहीं, एक पॉलिटेक्निक आज तक की नहीं बन पाया जो है,
जो इसके पहले हुआ हो, इनकी सरकार में काम हो तो हुआ हो, है बात की नहीं। क्षेत्र की जनता तरस रही कि उनके दर्शन हो जाएं, दर्शन दुर्लभ है। अब भाई कहीं अंधे हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लग गई। कुछ लोग और हमारे साथ में हैं। क्या नाम है भैया आपका? अशोक मिश्रा। आप तो पूरा भगवा में है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ उपचुनाव है, जी जी जी। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी यहाँ पे? देखिए, हम लोग बीजेपी के मूल वोटर हैं अच्छा। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। बस ये है कि पार्टी को चाहिए कि एक अच्छे प्रत्याशी को यहाँ लाएं, जिनके साथ लोग जुड़ सकें, जो जनता की समस्याओं को सुन सके। और अगर पार्टी फैसला करने में कोई गड़बड़ी करेगी तो ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है भैया। यहाँ चुनाव बहुत टफ है। नहीं, ये बात तो आपने सही कहा कि मैं तो अभी गांव-गांव से होके हुए नज़र आ रहा हूँ, लोगों से बातचीत करते हुए आ रहा हूँ। लोगों को एक शिकायत है कैंडिडेट को लेके, तो वो कैंडिडेट कहीं जो आपके पुराने विधायक थे यहाँ से, क्या नाम है उनका, जो है गोरखनाथ बाबा कोई थे, बाबा को लेकर शिकायत है। और कुछ लोगों की मांग है कि नहीं, जो है कोई चंद्रभान जी हैं उनको लाया जाए। तो इस तरीके से लोगों की कैंडिडेट को लेकर बड़ा वो है। तो आपने सही कहा कि अगर कैंडिडेट अच्छा उतारती बीजेपी तो बेहतर है। वैसे बीजेपी के वैसे कार्य कितने बेहतर रहे यहाँ पे? अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, बहुत कार्य किया भैया, कोई सरकार कर नहीं सकती। अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल दी है भारतीय जनता पार्टी। लोगों की एक शिकायत है छुट्टा जानवर भी। हाँ, छुट्टा जानवर से किसान परेशान हैं, हम इस बात से सहमत हैं आपके। पर इसके लिए सरकार कई प्रकार के वो कर रही है, लोग पकड़वा रही है, गौशाला बनवा रही है, कर रही है काम, मगर हाँ किसान परेशान है छुट्टा जानवर से। ये है। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह नाम है मेरा। अच्छा, अभी माहौल क्या लग रहा है उपचुनाव में, कौन सी पार्टी जीतेगी? अब पार्टी ये कौन सी जीतेगी ये तो नहीं, लेकिन जो उम्मीदवार की बात है, और इस बार अगर सही कैंडिडेट का पार्टी ने चुनाव नहीं किया तो दोबारा पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पार्टी को चाहिए कि सोच समझ करके ज़मीनी स्तर का नेता, जैसे इसमें बहुत सारे दावेदारी ठोक करके रखा है, और इसमें काफ़ी कुछ हमारे पूर्व विधायक जो बाबा गोरखनाथ बाबा हैं उनकी काफ़ी मतलब बाकी हम लोग तो मतलब बीजेपी से ही हैं और हमेशा से उन्हीं को ही वोट देते आए हैं। लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो उनकी काफ़ी खिलाफत मतलब चल रही है, उनका विरोध थोड़ा चल रहा है। वो शासक के तौर पे उस तरीके से जो उनको काम करना चाहिए उस तरीके से दिल में वो उतर करके या ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पाया है, जिससे पब्लिक उनसे नाराज़ है। ये नुकसान हो सकता है बीजेपी को, आपको कहना ये कि जैसे कि लोगों को कहना है कि लोकसभा में नुकसान कैंडिडेट की वजह से हुआ है। अपना पर्सनल मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी से हमेशा से वोट देता आया हूँ, पूरा हमारा परिवार भी, और हमेशा से ही बीजेपी का वोटर हमेशा रहा हूँ। लेकिन हमारे पिताजी, हमारी माताजी और हमारे चाचा एक्सपायर होने के बावजूद भी हमारे विधायक जी हमारे दरवाजे तक नहीं, इसलिए हमारे अंदर में, ये मेरा पर्सनल में बात कर रहा हूँ, जैसा पब्लिक का कितना विरोध है, वो क्या कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा खुद का मतलब इतना दुख है उनकी कि अगर वो टिकट पा जाते हैं तो मैं स्वयं उनको वोट देने वाला नहीं हूँ, बाबा गोरखनाथ को वोट देने वाला नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप ठीक है, आपने अपने कैंडिडेट के बारे में बोला। दरअसल आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, कौन से ऐसे कार्य हैं इस विधानसभा में जो आपके द्वारा या आप लोगों के द्वारा कहा जाएगा कि ये कार्य किया जाए, जो आपको महत्वपूर्ण कार्य लग रहा है? कार्य तो अब जनता के बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके दुख दर्द में पहुंचना, हमारे घर का कोई